नमस्कार। साहित्य आज तक में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त बेहद ही खूबसूरत साहित्य आज तक के स्टूडियो में मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे ये तमाम किताबें आप देख रहे हैं। यकीनन इस जगह पर आने में थोड़ा डर भी लगता है। कितनी सारी किताबें पढ़ी कितनी है मैंने गौर से देखा, लेकिन खुशी भी मिलती है कि किताबों के बीच जब अपने आप को आप पाते हैं तो कम से कम ये एहसास होता है कि आपको आपकी जिंदगी में किताबें कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और यही कारण है कि वो तमाम लोग जो किताब पढ़ने के शौकीन हैं, भले ही वो मोबाइल के भीतर तमाम आर्टिकल्स पढ़ते हों, किताबें पढ़ते हों, या अलग-अलग तरीके से बहुत सारी किताबें ऐसी भी हैं जिसको हम सुन पाते हैं आजकल। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत विस्तार ले चुकी है। उन तमाम चीज़ों को समेट कर हम आपके सामने आ रहे हैं कल दोपहर 2 बजे से लगातार 3 दिनों तक 24, 25 और 26 तारीख को साहित्य आज तक का मंच तैयार है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। और वहां पर नेशनल स्टेडियम में बहुत बड़ी तैयारी है। ये हमारा छठवां एडिशन है साहित्य आज तक का। और अब तक जितने भी हुए हैं उनके मुकाबले आप पाएंगे कि इस बार का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि तकरीबन 300 मेहमान, आप जरा सोचिए, साहित्य आज तक का ये ऐसा मंच होगा जहां पर तकरीबन 300 मेहमान की मौजूदगी होगी। चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो गजलकार हो, चाहे वो कलाकार हो, बॉलीवुड की तमाम हस्तियों की भी मौजूदगी होगी। वो तमाम सिंगर जिनके आप चाहने वाले हैं, जिनको आप बेइंतहा प्यार करते हैं, उनकी भी मौजूदगी मंच पर होगी। एक-एक करके मैं तमाम कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि आप जिसको भी पसंद करते हैं उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप आ सकते हैं। और इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कितना आसान है वहां तक आपके लिए पहुंचना। और हिंदुस्तान का अपने आप में ये पहला इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम है। वैसे तो साहित्य के मंच तमाम अलग-अलग जगहों पर सजते रहे हैं, लेकिन साहित्य के अलग-अलग रंग रूपों को समेट कर हम जिस तरीके से आपके सामने आ रहे हैं, 6 अलग-अलग स्टेज बनेंगे। और उन तमाम स्टेज पर आप देखेंगे कि एक से एक कलाकार पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा कि आपका फेवरेट किधर है, तो आप दौड़ के उधर जा सकते हैं। आराम से पूरी व्यवस्था की गई है। 6 अलग-अलग स्टेज तैयार किए गए हैं। मेरी लगातार मौजूदगी होगी 3 दिनों तक स्टेज 1 पर, चूंकि मैं वहां पर जो जितने भी गेस्ट आएंगे उन सभी का वेलकम करूंगी। कार्यक्रम के बारे में वहां डिटेल से मैं आप तक डिटेल शेयर करूंगी। लेकिन इसके अलावा जो इंटरव्यू लेना है वो स्टेज 1 पर भी है मेरा कार्यक्रम, स्टेज 2 पर भी है कार्यक्रम, और ओटीटी हमारा एक मंच तैयार है, उस पर भी हमारे साथ विजय वर्मा मौजूद रहेंगे। और आप सब उनके फैन हैं ही, तमाम फिल्में उन्होंने की है। ओटीटी के बादशाह के तौर पर एक अलग पहचान बनाकर वो सामने आ रहे हैं। तो सैटरडे को उनके साथ मेरा शाम का सेशन होगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। और जितने भी हमारे दर्शक, चाहे वो साहित्य आज तक के जरिए देख रहे हो, चाहे आज तक के जरिए लाइव देख रहे हो डिजिटल मीडिया पर, मैं आज किसी का सवाल नहीं ले रही हूँ, किसी की बातें यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। मैं सिर्फ कार्यक्रम के बारे में, चूंकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं आपको और जाने की जरूरत नहीं पड़े या फोन लगाकर किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़े, भाई मुझे साहित्य आज तक के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दो, तो उसकी पूरी तैयारी करके मैं आई हुई हूँ। देखिए 24 नवंबर को मेरे पास पूरी डिटेल है। हमारी जो 3 मेन स्टेज हैं, पहला हल्ला बोल है, दूसरा दस्तक दरबार है और तीसरा साहित्य आज तक का है। इसके अलावा मैंने बताया कि ललन टॉप की भी स्टेज आपको मिलेंगे वहां पर, और दूसरी तरफ ओटीटी का भी एक बड़ा प्यारा सा स्टेज आपको मिलेगा और आप लोगों को अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिलेगा। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेज है हल्ला बोल स्टेज, जिस पर मैं सबसे पहले आपको नजर आऊंगी लोगों का वेलकम करते हुए और साहित्य आज तक के बारे में जानकारी देते हुए। दोपहर 2 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आपको बताते चलें कि दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। साहित्य आज तक के बारे में मैं जानकारी दूंगी। उसके बाद वेलकम एड्रेस होगा, हमारी जो वाइस चेयरपर्सन है इंडिया टुडे ग्रुप की कलीपुरी, उनकी ओर से। फिर सरस्वती वंदना, गणेश वंदना का कार्यक्रम होगा। फिर 2:15 से जुबिन नौटियाल आएंगे हमारे सामने। जुबिन के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, तो जुबिन नौटियाल से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। स्टेज 1 पर हल्ला बोल के मैं बात कर रही हूँ। और जुबिन नौटियाल के बाद आएंगे म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने के लिए भोजपुरिया सुपरस्टार पवन सिंह आने वाले हैं। पियर फराक वाली उनका गाना बड़ा आजकल हिट चल रहा है। अगर आपने देखा हो इंस्टाग्राम उठाकर देख लीजिए, तो वहां पे हर तीसरा आदमी आपको पीले रंग के फ्रॉक में और इस वाले गाने पर परफॉर्म करता हुआ दिख जाएगा। तो वो होंगे 3 से 4 बजे तक। और उसके बाद जसबीर जस्सी, इनका कार्यक्रम होगा 4 से 5 बजे तक, 5 से 6 बजे तक। मनोज मुंतशिर शुक्ला होंगे, जिनको अक्सर आप सुनते ही आज तक के माध्यम से। और फिर उसके बाद बल्ली मारान बैंड म्यूजिकल शो होगा। पीयूष मिश्रा सिंगर, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का ये हमारा बड़ा कार्यक्रम है, जो सबसे बड़ा मंच हमारा है हल्ला बोल का, जिस पर लगातार मैं आपको दिखूंगी
कुछ लोगों के इंटरव्यू हल्ला बोल स्टेज पर लूंगी, कुछ लोगों के दूसरे दस्तक दरबार पर लूंगी, लेकिन थ्रू आउट सभी लोगों का वेलकम करने के लिए मैं ही आपको यहाँ पर हल्ला बोल स्टेज पर दिखाई दूंगी। 24 तारीख का जो हमारा दूसरा स्टेज है दस्तक दरबार, वहां का कार्यक्रम 3 बजे से शुरू होगा, 3 से 4। आचार्य प्रशांत वहां पर सबसे पहले आपको अपनी बातें कहते हुए दिखाई देंगे, और आचार्य प्रशांत के बाद फिर 4 से 5 बजे तक बॉलीवुड बड़े सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्रिटिक होंगे जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, अलग अलग तरह के लोग हमारे साथ ऑथर होंगे, उनके साथ बातचीत आप सुनेंगे 4 से 5 बजे तक। और फिर हमारे साथ 5 से 6 बजे तक का ऐसे ऐसे बहुत लंबे चौड़े कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी साहित्य आज तक के माध्यम से तो मिल ही रही है। स्टेज 3 हमारा साहित्य तक का जो सजा हुआ है, उसमें भी 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और प्रकाशक संवाद होगा, जिसमें तमाम तरह के प्रकाशक होंगे, लेखक से कितने दूर कितने पास, उन लोगों से संवाद आप सुनेंगे। और फिर आएगा ये इश्क नहीं आसान, साहित्य से प्रेम करने वाले लोगों को इश्क से भी बड़ा प्रेम होता है, मुझे पता है। हमारे वहां खुद ही हैं संजीव पालीवाल जी की, रोज सुबह सुबह मैं जब सो के उठती हूँ तो इश्क पर एक उनकी कोई लाइन या गजल या कुछ संवाद ऐसा मैं देख पाती हूँ फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से। तो आप समझ लीजिए कि जो साहित्य तक के इस मंच को यहाँ तक लेकर आया है वो इतना इश्क में डूबा हुआ है। तो फिर हमारे वहां किस तरह के रंग आपको दिखेंगे, इश्क से सराबोर, और बहुत सारी गजलें भी होंगी, बड़े शेरो शायरी भी होंगे, कुछ वो सुनाएंगे, कुछ हम सुनाएंगे और कुछ आप लोगों की सुनेंगे। तो ये हमारा आगे का कार्यक्रम है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि हमारे पास पूरे डिटेल में यहाँ पर जानकारी आई है एक एक करके। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि पहले तो हम लोगों ने सिर्फ दिल्ली में ही किया, लेकिन अब हमारा कार्यक्रम इतना विस्तार, दिल्ली में तो ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा और भव्य कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इसके अलावा हमने लखनऊ में, आपने देखा था कितना बड़ा कार्यक्रम किया था साहित्य आज तक का, कोलकाता में भी हमारा प्रोग्राम हो चुका है। तो धीरे धीरे इसका और विस्तार हो रहा है, और आगे आने वाले वक्त में आपको बता रही चलूं कि आगे आने वाले वक्त में देखेंगे आप और किस तरह से इसका जबरदस्त तरीके से विस्तार होगा देश के और दूसरे हिस्सों में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, बुलाते रहते हैं कि भाई आप आइए और कार्यक्रम यहाँ पर साहित्य आज तक का कीजिए। तो कोलकाता तो अपने आप में महाकुंभ है एक तरीके से, वहां पर लिटरेचर से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की वो धरती है, और वहां पर गीत संगीत की अपनी अलग ही गूंज है। तो वहां पे भी कोलकाता में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं लखनऊ में, वहां पर भी बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, कुछ और चीजें, हाँ, स्टेज के बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ और कौन कौन से लोग। देखिए, जिस तरह के दिग्गज हमारे साथ होंगे, आज तक का हमारा उद्देश्य है आज की जो युवा पीढ़ी है जो साहित्य से किसी वजह से दूर हो रही है, उसको उसकी भाषा में साहित्य के मतलब को समझाया जा सके, उसका जो ये अलगाव हो रहा है किताबों से, उसको उससे जोड़ा जाए। क्योंकि यकीन मानिए इसकी जगह आपके जीवन में कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता है। किताबों की जगह आपके जीवन में कोई नहीं ले सकता है, और जितनी किताबें आप पढ़ेंगे आप पाएंगे कि हम कितना कम जानते हैं, और जितनी किताबें आप पढ़ेंगे उसके बाद पाएंगे कि हम किस तरह से एक अलग ही दुनिया में अपने आप को आप महसूस करेंगे उस नॉलेज के साथ। तो गीत संगीत शायरी कविता नाटक विचार विमर्श चिंतन, तमाम दिग्गज होंगे जिनसे गुलजार रहेगी ये महफिल। और आज तक का उद्देश्य मैंने आपको बताया कि सीधे अपनी संस्कृति कला संगीत से जोड़ना ही है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जितने हमारे स्टेज हैं उनके नाम हल्ला बोल स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेज 1 है, दस्तक दरबार हमारा दूसरा स्टेज है, साहित्य तक स्टेज तीसरा है, ओटीटी स्टेज चौथा है, ललन टॉप स्टेज पांचवा है, माइक के लाल जिसमें आपके हुनर से होगा कमाल, तो माइक का लाल ओपन माइक है एवरीवन, कोई भी वहां पर जाकर आप लोगों में से अपनी जो भी आपके अंदर हुनर है, आप गीत गजल शेरो शायरी संवाद, जो भी जिस माध्यम को आप चुनकर अपनी बातें कहना चाहते हैं वो बातें आप माइक के लाल में कह सकते हैं। और हाँ, जितने भी लोग वहां पे फोटो क्लिक कराएंगे वो टैग करना नहीं भूलेंगे आज तक, और मुझे भी स्पेशली, है ना। उनमें से जिन लोगों की बातें अच्छी लगेंगी साहित्य को लेकर या फोटोग्राफ्स, तो उसको हम लोग रीट्वीट भी करेंगे। तो आप लोग अपनी फोटो क्लिक कराएगा हैशटैग साहित्य आज तक 23 इसके साथ आप हैशटैग के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचाइएगा, ताकि पता चले कि आप लोग इस कार्यक्रम को लेकर कितना एंजॉय कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ललन टॉप स्टेज बताया, माइक के लाल
एक स्टेज है जहां पर कोई भी आकर अपनी पोयम, स्टोरी, व्यूज जो भी है वो अपनी बातें कह सकता है। और इसी के साथ आज तक साहित्य जागृति सम्मान की भी शुरुआत होने जा रही है। भारतीय भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 8 श्रेणियों में सम्मान देने की हमने घोषणा की है। आज तक ने ये सम्मान इस वर्ष साहित्य आज तक के दौरान दिए जाएंगे। आज तक साहित्य जागृति सम्मान भारतीय भाषा के लिए किसी भी सम्मानित लेखक या लेखिका को उनकी जीवन भर की साहित्य साधना और साहित्य सेवा के लिए दिया जाएगा। तो ये हो गया कार्यक्रम। इसके अलावा आपको बताते चले, हिंदी पब्लिशर एक्सपो भी हमारा वहां पर लगा होगा, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल भी वहां पर लगा हुआ है, आपको जो चीजें पसंद है आप वहां से ले सकते हैं। फूड स्टॉल की भी तमाम व्यवस्था है, चूंकि फ्राइडे होगा, सैटरडे संडे, तो आप लोग वहां पर आए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। तो एक तरफ साहित्य के रंग में पूरी तरह से रंग जाए, तो वहीं दूसरी तरफ आप खाने पीने का भी पूरा मजा ले सकें। इसके लिए लखनवी कबाब होगा, मिर्ची तड़का होगा, लिट्टी वाला भी आप बिहार का स्वाद ले पाएंगे। रतिराम जी का फूड चार्ट भी लगेगा, और बरिस्ता, पकौड़ा, पोहा, भाई इतना मत खिलाओ। बहुत सारी चीजें हैं, 14-15 तरह के अलग अलग स्टॉल होंगे जहां पर जाकर आप इसका भी मजा ले सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए, हमारी जो आज तक की कोशिश है, आज तक पहले ही आपको पता है कि देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल है। हम लोग जहां कहीं जाते हैं, जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का मिलता है, जो प्यार मिलता है और जो उम्मीदें लोगों की मिलती हैं, ऐसा लगता है कि सबकी उम्मीदें हम लोगों से जुड़ी हुई हैं और वो चाहते हैं कि ये वाली कोई खबर है तो आज तक पे क्यों नहीं चली। ऐसा है, अभी मुझे नेपाल से, मैं आपको बताऊं, रात के 2 बजे एक लोगों ने मुझे मैसेज किया, वो मुंबई के हैं, नेपाल पहुंचे होंगे, तो वहां पर शायद 3.2 का भूकंप का झटका लगा। तो उन्होंने रात के 2 बजे मुझे कि नहीं, आज तक पर तो इसको दिखाना ही चाहिए। अब रात के 2 बजे तो हम लोग सो रहे थे, सुबह मैंने उठकर देखा तो आपकी जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को हम सिर माथे पर बिठा कर रखते हैं। यकीनन वो जिम्मेदारी है। एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको लगता है कि आज तक पर ये खबर अगर चल रही है तो इसका असर होगा, या आज तक अगर इसको दिखाता है तो फिर हमको इंसाफ मिल जाएगा, या आज तक अगर ये सवाल पूछ रहा है तो बिल्कुल जायज सवाल है, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ सीधा मामला होता है और हम आपकी आवाज हैं। तो न्यूज के माध्यम से लगातार पिछले 22-23 सालों में आज तक ने जो अपनी उपस्थिति जिस धमक के साथ बनाकर रखी हुई है, कोई दूर दूर तक उसके आसपास दिखाई नहीं देता है, और वो हमें फील होता है जब हम आप लोगों के, आम लोगों के बीच जाते हैं। साहित्य आज तक का मकसद, चूंकि आज तक न्यूज के माध्यम से, और आप सब जानते हैं कि 60 मिलियन यूट्यूब दर्शकों के साथ, दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे साथ यूट्यूब का जुड़ा हुआ है दर्शकों के साथ, और यूट्यूब की किस तरह से तादाद बढ़ रही है और लोग यूट्यूब पर किस तरह से खबरें देखना पसंद कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जहां पर 60 मिलियन, तकरीबन 60 मिलियन, 59.9 समथिंग है अभी, तो मैं मान के चलती हूँ कि कल परसों जब तक साहित्य का हमारा कार्यक्रम इसका समापन होगा तो 60 मिलियन हमारे दर्शक यूट्यूब पर हो जाएंगे। तो दुनिया का सबसे ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज तक के साथ हैं। और अब अलग अलग हम फील्ड में भी, अभी आपने देखा बाइक रिपोर्टर कार्यक्रम फील्ड में जाकर करते हुए, राष्ट्र तक जैसा प्रोग्राम होता है, तो अलग अलग कार्यक्रम हम करते ही हैं। लेकिन साहित्य आज तक का मकसद ये था कि जो शब्दों का प्रवाह है, आ, उसमें आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो उसके भीतर एक तारतम्यता की कमी देखी जाती है। हमने देखा है कि हमारे बाद की जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, मेरे बाद की जो पीढ़ी है, उसके भीतर साहित्य का वो झुकाव नजर नहीं आता है। उसको और मजबूती देने के लिए, और जो साहित्य से प्यार करते हैं उनको और विस्तार देने के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। और आप सब जानते हैं कि कलम जब चलना शुरू होती है तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं होता है, कोई छोड़ नहीं होता है। और हम कलम उनकी जय बोल, ये पंक्तियां भी आपको कल मैं सुनाती हुई वहां पर मिलूंगी, हल्ला बोल स्टेज पर, जब मेरी वहां पर एंकरिंग चल रही होगी। मैंने भी बहुत सारी रिसर्च की है, तो मैंने पाया कि हर दौर में साहित्यकारों के साथ, कलमकारों के साथ किस तरह का व्यवहार होता रहा है। जैसे आज भी बहुत सारी खबरें इस तरह की हम पढ़ते हैं मीडिया को लेकर कि अरे इनकी खबर पर इस तरह का रिएक्शन हो गया, अलग अलग सरकारों की ओर से, चाहे किसी भी प्रदेश में वो सरकार किसी दूसरे पार्टी की हो या केंद्र सरकार की, लगातार इस तरह की बातें अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन कलम में कितनी ताकत होती है। जब मैं रिसर्च कर रही थी, मैं आप लोगों तक और ज्यादा साहित्य, देखिए एक तो हमारे बड़े बड़े कलमकार होंगे, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन मैं जब मंच पर मौजूद रहूंगी तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आऊं और केवल माहौल के हमने बहुत सुंदर स्टेज सजाया है और देखिए दिखाया आज तक और हमने इस पे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ये तो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है आपकी नॉलेज में आपका ज्ञान वर्धन करना। वही कोशिश हमारी दंगल और शंखनाद के माध्यम से भी होती है, जब जो कार्यक्रम आप मेरे साथ देखते हैं आज तक पर।
तो जब मैं रिसर्च कर रही थी तो बहुत सारी ऐसी कहानियां जो मैंने पढ़ी और एक अजीब सी बेचैनी भी हुई। मैंने मजरूह सुल्तानपुरी जी की जब मैं उनके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने पाया कि 1949 में मजदूरों के कार्यक्रम में बॉम्बे वो पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने तत्कालीन उस समय की सरकार और पंडित नेहरू को लेकर एक कविता मंच से बोल डाली, जो उस समय की सरकार को बहुत चुभ गई थी। आजादी के जस्ट बाद की ये बात है। और उनकी ओर से फिर कांग्रेस के लोगों ने कहा कि माफी मांगे। फिर मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा भाई मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। और आजमगढ़ के मजरूह सुल्तानपुरी एक सैनिक परिवार में जन्मे पले बढ़े। फिर उसके बाद उन्होंने हकीम की शिक्षा भी ली। उस समय यही कहा जाता था। उन्होंने प्रेम भी किया जो अधूरा रह गया, उस पर भी बड़ी सारी उनकी रचनाएं हैं। पहला गीत उनका, ये सब बातें मैं बताने वाली हूँ कल स्टेज पे, है ना, तो आपको वहां पर साथ देना होगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ। तो फिर उन्होंने माफी मांगने से मजरूह सुल्तानपुरी जी ने मना कर दिया कि भैया मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, जो करना हो कर लो। भाई उनकी कविता की वजह से मजरूह सुल्तानपुरी को 2 सालों तक जेल में रहना पड़ा था। आप सोचिए, कलम में, कविताओं में, साहित्य में कितनी ताकत होती है। मजरूह सुल्तानपुरी जिनको 2 सालों तक अपनी एक कविता की वजह से जेल में अपनी 2 साल की जो जीवन की महत्वपूर्ण जिंदगी का वो हिस्सा था, उसको उन्होंने वहां पर गुजारा था। और उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती हुई चली गई। ये वो दौर था 1949-50 का, देश अभी आजाद ही हुआ था। तो फिर उसके बाद जेल में रहते हुए भी उनकी ओर से कई गीत लिखे गए। फिर राज कपूर साहब उनकी मदद करना चाहते थे, शोमैन अपने वक्त के, लेकिन उन्होंने उनसे पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपके पैसे नहीं चाहिए मुझे, और आपको अगर कुछ देना है तो मुझे गीत दे दो। मैं गीत लिखूंगा, आप बता दो मुझे कि किस तरह का गीत आपको चाहिए अपनी फिल्मों के लिए। मैं गीत लिखूंगा तो आप फिर उसको उसके एवज में मुझे पैसे दे देना। तो फिर ये वाला गाना उनकी ओर से लिखा गया था। एक दिन मिट जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये वाला गाना, ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। और उसके बाद राज कपूर साहब ने उनको 1,000 रुपए दिए कि ये 1,000 रुपए। और सोचिए उस समय अगर 1,000 रुपए किसी गीत के लिए कहाँ मिलते थे, उस समय तो बहुत कम पैसे। तो मजरूह सुल्तानपुरी जी को पता चल गया कि राज कपूर जी उनकी आर्थिक, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत बहुत जर्जर हो गई थी जेल में रहने की वजह से, वो एकमात्र कमाने वाले थे। तो 1,000 रुपए से उन्होंने इस तरह से राज कपूर साहब ने उनकी मदद की थी। साथ ही थे गाने उनके बहुत सारी फिल्मों के लिए उन्होंने लिखे हैं। तो फिर और ये गाना अपने समय का बहुत बहुत व्यापक गीत बना। तो उनसे जुड़ी हुई कई और कहानियां हैं, कई और किस्से हैं, वो भी सुनाने वाली हूँ। उनकी उनकी जो प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, और उसके बाद जो पहला गीत उनकी ओर से लिखा गया फिल्म के लिए, वो कितना सुपर डुपर हिट रहा था। और जिसने उस गीत को गाया था, उन्होंने कहा था कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो ये गीत मेरी शैया के पास आप बजा देना, और मैं इसको सुनते हुए इस दुनिया से रुखसत होना चाहता हूँ। तो उस गीत को ऐसा किया गया, बजाया गया था, जो इन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखी थी। तो ऐसी बहुत सारी उनकी उनकी वो पंक्तियां भी मुझे याद आ रही है मजरूह सुल्तानपुरी की, कि हम है मताए कूचा ओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। तो इस तरह के बहुत सारे और भी लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है। आप लोगों के लिए फिर से देखिए, हम लोग साहित्य के बारे में पढ़ते तो रहे हैं, कॉलेज के समय में पढ़ा, और साहित्य आज तक वाले बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। इनकी बड़ी सी टीम है, और ये हम लोगों को पकड़ के ले आते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, पहले आप रिसर्च कीजिए, तैयारी कीजिए, और हमें अब बता दिया जाता है कि कौन हमें मिलने वाला है। तो बड़ी मेहनत करवाते हैं ये लोग, लेकिन मेहनत का नतीजा ये निकलता है कि हमारी भी नॉलेज बढ़ती है। क्योंकि एक मान लीजिए, आज के 10 साल पहले मैंने जो पढ़ा हुआ है, जरूरी तो नहीं है ना कि आज याद होगा, लेकिन अब आप पुस्तकों के पन्ने पलटते हैं तो वो तमाम चीजें आपके जहन में ताजा हो जाती हैं। तो इस तरह से बहुत हमने मेहनत की है, और रिसर्च अच्छा किया है, जिसको आप देखेंगे साहित्य आज तक के मंच पर। तो मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ आप जरूर जुड़िएगा, और अपनी फोटोग्राफ्स हैशटैग साहित्य आज तक 2323 इसके साथ अपनी फोटोग्राफ्स जरूर शेयर कीजिएगा। अलग अलग जगह, इतना शानदार सा स्टेज सब आप ही लोगों के लिए सजाया गया है। तो अपनी फोटोग्राफ्स अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसको क्लिक करें और वहां पे शेयर करें, और कार्यक्रम में जरूर आए। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। कुछ और नॉलेज की बात करेंगे, साहित्य की कुछ बात होगी, छायावाद के हमारे जो 4 स्तंभ हैं उनकी बात होगी, मौजूदा वक्त में
किन किन लोगों की तूती बोल रही है साहित्य के क्षेत्र में, उनकी बात होगी। भविष्य किस तरह का है हमारे युवाओं के हाथ में, साहित्य को किस तरह से और विस्तार दिए जाने की जरूरत है, उसकी बात होगी। तो हमारे साथ साहित्य आज तक के मंच पर अगले 3 दिनों तक आपको कोई और काम नहीं करना है। अपना पूरा समय साहित्य आज तक के कार्यक्रम के लिए देना है। 24 तारीख से सुबह दोपहर 2 बजे से साहित्य आज तक का मंच पूरी तरह से तैयार रहेगा। कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे 24 तारीख यानी कि कल 2 बजे से परसों 11 बजे से अलग अलग मंच सजेंगे। जब आप आएंगे तो आपको वो तमाम डिटेल मिल ही जाएगी, क्योंकि बहुत 300 लोगों की डिटेल है, तो मैं बोलने लगूंगी तो फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा और आप लोग बोर भी ना हो। इस वजह से आप आएंगे तो वो पूरी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। बहुत अच्छा लगा अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाकर। उम्मीद है कि आपको भी मेरी बात अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने सीखने का मौका है साहित्य आज तक का मंच, जिसके जरिए आप तक एक बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश, ताकि साहित्य का और विस्तार हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का साहित्य मजबूत हो और देश के बाहर भी इसकी जो सशक्तता है वो और ज्यादा फैले और ज्यादा वृहद रूप ले। हिंदी भाषा का और ज्यादा प्रचार प्रसार हो। हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनसे जुड़े हुए भी तमाम कलाकार हमारे साथ मंच पर मौजूद होंगे, उनकी भी बातें होंगी, क्योंकि अपनी जो भाषा और अपनी जो बोली है वो बिल्कुल माँ की तरह होती है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो इसके प्रचार प्रसार का ये वक्त है। उम्मीद है कि आप सब जरूर आएंगे। और जो लोग अगर दूर दूर दूसरे हिस्से में देश के हैं, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो साहित्य आज तक के हमारे चैनल के जरिए आप उस कार्यक्रम को देख पाएंगे लगातार आज तक पर। अभी के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल होगी मुलाकात दोपहर 2 बजे साहित्य आज तक के मंच पर, राजधानी दिल्ली में।